हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में मैं आपको अल्बर्ट बांडुरा का एक सिद्धांत पढ़ाने वाला हूं, जो कि अधिगम के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत से किसी प्रकार के टेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट में भी यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये स्टार्ट करते हैं इस सिद्धांत के बारे में। एक अधिगम का सिद्धांत, देखिए, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाना तथा अमान्य व्यवहार को त्याग करना ही सामाजिक विकास कहलाता है। यानी समाज के मान्य व्यवहार को अपनाना तथा समाज के अमान्य व्यवहार को त्यागना ही सामाजिक विकास कहलाता है। यही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। कहने का मतलब है कि बच्चा जो है या कोई भी व्यक्ति जो है समाज से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, आस पड़ोस से सीखता है। इसलिए घर के अंदर जो है एक आइडियल सिचुएशंस बना के रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो आपसे सीखता है। घर के अंदर जैसा माहौल होगा बच्चा उसी प्रकार से सीखेगा। अगर घर के अंदर प्यार का माहौल है तो बच्चा जो है प्यार से रहना सीखेगा। अगर घर के अंदर हिंसा का माहौल है, मार झगड़ा का माहौल है, तो बच्चा भी ठीक उसी प्रकार से सीखेगा। यानी बच्चा जो है दूसरों को देख कर सीखता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है घर के अंदर माहौल को अच्छा बना कर रखें। सिद्धांत जो है अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था। अल्बर्ट बांडुरा जो है ये कनाडा के रहने वाले थे। अल्बर्ट बांडुरा जो है इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, जिस पुस्तक का नाम है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। इस किताब का नाम आप याद रखिएगा। यह किताब अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा लिखी गई है। इस सिद्धांत के कई अन्य नाम भी हैं। अवलोकन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत नाम है। इस नाम को भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एग्जाम में प्रश्न जो है किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए इस सिद्धांत के ये जो अन्य नाम है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ दे निर्देशन का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है, या ऐसे पूछ दे निर्देशन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, तो ये अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया, क्योंकि इसी सिद्धांत का ये अन्य नाम है। तो कोई भी सिद्धांत अगर आपसे पूछ लिया जाता है किनके द्वारा दिया गया है, तो उसका एक ही आंसर होगा, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। ये जो इस सिद्धांत के अन्य नाम है, इन नामों पे चर्चा जो हम थोड़ी देर के बाद करते हैं। पहले हम इनके प्रयोग को देखेंगे, उससे ऑटोमेटिक आप इस नाम को समझ जाएंगे। देखिएगा, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा इस सिद्धांत में कुल 2 प्रयोग किए गए थे। उन 2 प्रयोगों को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बगीचा है, उस बगीचे के अंदर बांडुरा क्या करते हैं, एक गुड़िया को रख देते हैं। एक औरत वहाँ से गुजरती है और औरत का पैर अचानक उस गुड़िया से टकरा जाता है। औरत वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद औरत उस गुड़िया की पिटाई कर देती है। उसके बाद बहुत सारी अपशब्द भी बोलती है। ये जो घटना है, इस घटनाक्रम को बांडुरा के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया और उसके बाद बांडुरा ने इसे एक क्लास में चलाया, जिस क्लास में लगभग 50 स्टूडेंट्स थे। उस क्लास में इस वीडियो को चलाया गया। जब बच्चों ने इस वीडियो को देखा, उसके बाद बच्चों को उसके बाद बच्चों को छोड़ दिया गया। बच्चे बगीचे में जाते हैं और उस डॉल के साथ, उस गुड़िया के साथ ठीक उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे उस औरत ने उस गुड़िया से व्यवहार किया था। पे क्या हो रहा है, बच्चे जो है देख कर सीख रहे हैं। बच्चों ने वीडियो में जैसा देखा ठीक वैसा ही व्यवहार बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अनुकरण के द्वारा सीख रहे हैं। देखिए दूसरा प्रयोग क्या था इनका जो दूसरा प्रयोग था, वो प्रयोग था, इन्होंने क्या किया कि एक जोकर को, एक सजीव जोकर था, उस जोकर को इन्होंने बगीचे में रख दिया। स्टूडेंट्स हैं, उस बगीचे में उस जोकर से हाथ मिलाते हैं, उससे बातें करते हैं। इस घटना को भी बांडुरा के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया और उसके बाद बांडुरा ने इस घटना को भी क्लास के अंदर चलाया। जब बच्चों ने उस वीडियो को देखा, फिर बच्चों को छोड़ दिया गया। बच्चे जो है बगीचे में जाते हैं और फिर बच्चे जो है बगीचे में जाकर उस जोकर से हाथ मिलाते हैं, उससे बातें करते हैं। यानी कि जिस प्रकार बच्चों ने वीडियो में देखा था ठीक उसी प्रकार से बच्चे बगीचे में जाकर उस जोकर से भी व्यवहार करते हैं। देखिएगा इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इस प्रयोग का निष्कर्ष तो यही निकला कि जो भी सीखते हैं वो दूसरों से सीखते हैं, अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। यानी बच्चे जो है जो कुछ भी सीखते हैं वो दूसरों के व्यवहार से सीखते हैं, दूसरों को देख कर सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। ये अन्य नाम को हम समझते हैं। ये अन्य नाम अब आपको ऑटोमेटिकली समझ में भी आ गए होंगे। का सिद्धांत, इस सिद्धांत को अवलोकन का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को अवलोकन का सिद्धांत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे ने अवलोकन करके सीखा। बच्चे ने उस वीडियो में देखा और उसके बाद बच्चे ने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके बच्चे ने उस चीज़ को सीखा, अपने व्यवहार में उतारा।
तो इसी कारण इसे अवलोकन का सिद्धांत कहते हैं। अवलोकन को इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, यानी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उसके बाद ठीक वैसा ही व्यवहार करना। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण वीडियो को ही देखिए, बच्चे ने जिस तरह से वीडियो में देखा, बच्चे ने क्या किया, वीडियो में देखकर जिस प्रकार से वीडियो में उसे दिखाया गया ठीक उसका नकल किया और फिर ये जाकर बाहर जाकर वैसा ही व्यवहार करता है। तो अनुकरण के द्वारा बच्चे सीखते हैं। अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, इसे इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जो है अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं, बच्चे प्रत्यक्ष रूप से नहीं सीखते हैं। जैसे जोकर का वीडियो बच्चे देख रहे थे तो उस वक्त जोकर थोड़ी सिखा रहा था उस बच्चे को, जोकर ने थोड़ी कहा था कि मुझे देखकर सीखो, ऐसा जोकर ने नहीं कहा था। यानी जोकर सिखा थोड़ी रहा है, जोकर सिखा नहीं रहा है, बल्कि जोकर का तो एक वीडियो चलाया गया है जिसे बच्चे देखकर खुद सीख रहे हैं। वह है निर्देशन का सिद्धांत। देखिए निर्देशन का सिद्धांत को, इसी सिद्धांत को मॉडलिंग का भी सिद्धांत कहा जाता है। देखिए यहाँ से बहुत सारे सीटेट में प्रश्न पूछे गए, तो ये नाम आपको बिल्कुल ध्यान होने चाहिए। मॉडलिंग का सिद्धांत किसे कहा जाता है? बट बांडुरा के द्वारा ही मॉडलिंग का सिद्धांत दिया गया था। इसी का निर्देशन को ही मॉडलिंग कहा जाता है। तो निर्देशन का सिद्धांत या मॉडलिंग का सिद्धांत, मॉडलिंग का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? तो मॉडलिंग का मतलब होता है, इसे आप एग्जाम्पल से समझें। मॉडलिंग देखिएगा, दो नाम मैं आपको बताता हूँ। एक MS धोनी और एक नाम मैं ले रहा हूँ कृति सेनन। देखिएगा कृति सेनन का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे कृति सेनन ने एक साबुन का प्रचार किया और जो भी लड़कियां उस प्रचार को देखेगी, लड़कियों को लगेगा कि कृति सेनन शायद इसी साबुन से नहाती है तभी इतना गोर दिखती है, तो मुझे भी इस साबुन से नहाना चाहिए। तो लड़की क्या कर रही है, लड़की कृति सेनन को अपना मॉडल मानती है, अपना आदर्श मानती है, इसी का अनुकरण करना चाहती है। देखिए MS धोनी का अगर एग्जाम्पल है, जैसे कि शुरुआती टाइम में MS धोनी जो बड़े बड़े बाल रखते थे, तो जो बहुत सारे बच्चे थे या व्यक्ति थे, उन लोगों ने MS धोनी को देखकर बहुत बड़े बड़े बाल रखना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि जो व्यक्ति धोनी को मॉडल मानते हैं अपना, जो व्यक्ति धोनी को अपना आदर्श मानते हैं, तो उन्हें देखकर उन लोगों ने भी वैसा करना चाहा। तो ये क्या है, इसीलिए इस सिद्धांत को मॉडलिंग का सिद्धांत या निर्देशन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सिद्धांत यही था। इस सिद्धांत में हम लोग अवलोकन के चरण देख लेते हैं। अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन। बच्चे जो है ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के ये 4 चरण होते हैं। इन 4 चरण को मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पहला है अटेंशन, जिसे अवधान कहा जाता है। दूसरा रिटेंशन, जिसे धारण। तीसरा रिप्रोडक्शन, पुनरावृत्ति या पुनरुत्पादन भी कहा जाता है। और चौथा है मोटिवेशन, जिसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। मैं आपको उसी प्रयोग के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। अटेंशन मीन्स अवधान। बच्चे जब उस वीडियो को देख रहे थे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अटेंशन मीन्स ध्यान, अवधान, यानी कि बच्चे उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अब बच्चे जब उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जब वो ध्यान से देखेंगे, दूसरा होगा रिटेंशन, धारण। और ध्यान से जब देखेंगे तो उसको धारण करने का, अपने मस्तिष्क में धारण करने का प्रयास करेंगे। अब बच्चे जब अपने मस्तिष्क में उस व्यवहार को धारण कर लेंगे तो अगला होता है पुनरावृत्ति, यानी जो चीज़ बच्चे सीखे उसका अप्लाई करेंगे। और उसके बाद मोटिवेशन, उसके बाद बच्चे अभिप्रेरित हो जाते हैं। क्योंकि इसे आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी समझिए। जैसे कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका मोटिवेशन क्या है? आपका मोटिवेशन है कि आपको सीटेट एग्जाम को पास करना है। तो जब आप ये वीडियो सबसे पहले जब आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले आपके अंदर जो होना चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए, अवधान होना चाहिए। सबसे पहला चरण यही है, क्योंकि अगर आप अटेंशन से देखेंगे तो आप चीज़ों को सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। तो पहला होगा अटेंशन। आप मेरे वीडियो को बिल्कुल अटेंशन से देखेंगे। फिर उसके बाद आप करेंगे धारण। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को आप अपने मस्तिष्क में धारण करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप ये पुनरावृत्ति, यानी आप उसको, जो चीज़ें आप मेरे द्वारा इस वीडियो के द्वारा आप सीखेंगे उसको आप अप्लाई करेंगे। यानी कि प्रश्न पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर को जब लगाएंगे, लोग मेरे द्वारा सिखाए गए चीज़ को आप लोग अप्लाई करेंगे। अगला होता है मोटिवेशन। उसके बाद आप अभिप्रेरित हो जाएंगे, क्योंकि इन सब का मकसद एक अभिप्रेरणा भी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप क्यों करेंगे? आपको सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है, यानी आप मोटिवेटेड हैं कि आपको सीटेट का एग्ज़ाम पास करके आपको जॉब प्राप्त करनी है। तो ये होता है अवलोकन के चरण। आप याद रखिएगा, अवलोकन के चरण अवधान, धारण, पुनरावृत्ति और अभिप्रेरणा। एग्जाम में आपसे ये भी दे दिया जाएगा कि आप इसे क्रम से सजाएं। तो आपको पता होना चाहिए, पहले नंबर पे अवधान, दूसरे नंबर पे धारण, तीसरे नंबर पुनरावृत्ति, चौथे नंबर पर अभिप्रेरणा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। देखिएगा,
इस सिद्धांत से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आइए उस पर हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था। दूसरा प्रश्न ये भी बन जाएगा कि अल्बर्ट बांडुरा जो है कहाँ के निवासी थे, तो कनाडा के रहने वाले थे। आपसे ये भी बनेगा, ये बुक का नाम आपको दे दिया जाएगा सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। अब पूछा जाएगा ये किताब जो है किनके द्वारा लिखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद ये सिद्धांत के अन्य नाम है, इन अन्य नामों को भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा अवलोकन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया। अनुकरण का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया। ये जो है अवलोकन के चरण आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत सारे, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनते ही बनते हैं। पहले नंबर पे अवधान, दूसरा धारण, तीसरा पुनरावृत्ति और चौथा विप्रेरणा। इंग्लिश में आप याद रखिएगा अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ARRM। ट्रिक से आप याद रखिएगा ARRM। इस सिद्धांत को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और मुझे आशा है कि आप इस सिद्धांत को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो पे लाइक कीजिए और वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, तथा समय पर बेल आइकन को दबाइए ताकि समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।